हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास ऑफ ग्रेड 7। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्टमक। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ टीथ इन द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का फंक्शन हो गया है। नाउ द फूड इज गोइंग टू एंटर द स्टमक, और किसके थ्रू एंटर करेगा? थ्रू द फूड पाइप विच इज़ नोन एज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के थ्रू बच्चों जो फूड है इट इज़ एंटरिंग इन द स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, और वो सैक लाइक होता है। सैक मतलब बच्चों लाइक अ बैग, एंड इट इज़ थिक वॉल्ड। ओके, इसकी जो वॉल्स होती है ना वो बहुत थिक होती हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, उसका वाइडेस्ट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल वो कंटिन्यूस पाथवे जिससे फूड गुजरने वाला है, डाइजेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये वाइडेस्ट पार्ट है, सैक लाइक है, थिक वॉल्ड है। और हम अब पढ़ेंगे उसके रोल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टमक के 3 रोल्स हैं, स्टोर करना, सिक्रीट करना और मिक्स और चर्न करना। स्टोर मतलब देखिए, जब फूड स्टमक में आता है ना, स्टमक उसको टेम्परेरीली स्टोर करता है, लगभग अबाउट 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर्स में जब फूड इसके अंदर रहेगा, तब स्टमक और क्या करता है? स्टमक सिक्रीट करता है। सिक्रीट करना यानी प्रोड्यूस करेगा कुछ बायोकेमिकल्स जो हेल्प करेंगे डाइजेशन में, और साथ ही में वो मिक्स और चर्न भी करता है। मिक्स और चर्न मतलब सेम लाइक योर मिक्सर, जैसे मिक्सर में फूड गोल गोल घूमता है ना, वैसे ही स्टमक जो वॉल्स है, उसके जो मसल्स हैं इनर वॉल्स के, वो फूड को चर्न भी करने वाले हैं। अब आज हम मेन ये पढ़ेंगे कि वो जो सिक्रीट करता है इन केमिकल्स का मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो ये सिक्रीशन होता है ना बच्चों, इसको हम एक कंबाइंड नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, इसको जूस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक जूस है सिक्रीट हो रहा है स्टमक के इनर वॉल्स में। तो जो स्टमक के इनर वॉल्स हैं ना, यहाँ से वो फूड के अंदर अपने सिक्रीशंस डालने वाले हैं, जो भी उसके अंदर सिक्रीट हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ें सिक्रीट हो रही है? जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा है, म्यूकस हो रहा है, और डाइजेस्टिव जूस हो रहा है। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों बहुत ही पावरफुल एसिड होता है, और ये हमारे स्टमक के अंदर होता है। अब ये इतना पावरफुल एसिड हमारे स्टमक के अंदर क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। डाइजेस्ट मतलब बच्चों जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना है, इसीलिए हमारे स्टमक के अंदर पावरफुल एसिड की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों 2 मेन पर्पस सर्व करता है। एक तो ये किल करता है, किसको? हार्मफुल बैक्टीरिया को। जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपने जब खाना खाया होगा उसके साथ अपने फूड में एंटर कर जाते हैं ना, तो फूड के साथ वो जो बैक्टीरिया आते हैं वो अब अंदर बहुत परेशानी कर सकते हैं, डिजीजेस कर सकते हैं, तो ये उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन है वो इसकी हेल्प करता है। ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये डाइजेशन करने वाले हैं, पर ये अभी इनर्ट हैं, एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव तभी होंगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है, और ये जो एसिडिक मीडियम होता है ये हेल्प करता है इनको एक्टिव करने में, क्योंकि जब ये एक्टिव हो जाएंगे डाइजेशन तभी होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम बना रहा है, एसिड होगा तो डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी बात की, तो बहुत पावरफुल एसिड है। अब इतना पावरफुल है कि प्लास्टिक को भी गला सकता है। अब इतना पावरफुल एसिड अगर हमारे स्टमक में, तो हमारा स्टमक तो अंदर से डैमेज हो सकता है। तो उसको कौन बचाएगा? उसको बचाएगा म्यूकस। तो ये जो म्यूकस है ना बच्चों, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी जो इनर वॉल्स है ना। अब इसके अंदर जो एसिड है, ये एसिड अंदर से डैमेज ना करे, इसीलिए ये म्यूकस बनता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को, उसकी जो इनर वॉल्स हैं, ठीक है, इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस का फंक्शन क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट द स्टमक इनर लाइनिंग। ओके, क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक को अंदर से डैमेज करना शुरू हो जाएगा, अल्सर्स बन सकते हैं, इसीलिए म्यूकस सेक्रेट होता है। अब जो लास्ट चीज़ हमें इसमें पढ़नी है गैस्ट्रिक जूस में, वो है डाइजेस्टिव जूस। और ये डाइजेस्टिव जूस क्या कर रहे हैं? ये डाइजेशन करेंगे। तो हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जब फूड पास होता है, जैसे बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, वैसे ही स्टमक में
जो फूड का कंपोनेंट डाइजेस्ट होगा वो होता है बच्चों प्रोटीन। तो हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, और वो सिंपल फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड्स। तो जब खाना स्टमक में रहेगा तब उस पर डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करेंगे, और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को ब्रेक करके डाइजेस्ट करके बनाएंगे एमिनो एसिड्स। ओके, तो ये 3 पार्ट थे हमारे गैस्ट्रिक जूस के, और ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ सेक्रीट होता है? स्टमक में। तो ये आपको एकदम फिंगर टिप्स पे रखना है। गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन यस टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया और एसिडिक मीडियम बनाना डाइजेस्टिव जूस के लिए। म्यूकस का काम स्टमक को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इनटू एमिनो एसिड्स। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देन यू विल बी एबल टू इजीली टेल द फंक्शंस ऑफ स्टमक। ओके, अब हम इसको अगर समराइज करें गैस्ट्रिक जूस को, जो कि सेक्रीशन है स्टमक का, तो हम क्या बताएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शन हैं, टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड टू क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का काम क्या था? टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और थर्ड, डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सिंपल फॉर्म में, जिसको हम एमिनो एसिड कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस अपना काम करेगा स्टमक के अंदर। तो स्टमक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट of our digestive system. Okay, clear? Now please subscribe our channel and also don't forget to press the bell icon to get the latest videos and updates. Thank you so much.